हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपको हर तरीके की जो जॉब्स आने वाली हैं या आ चुकी हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। मेक इट इजी टीम की यही कोशिश है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स तक उनसे रिलेटेड सभी जॉब्स की जानकारी सही समय पर बिल्कुल सटीकता के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो इसी क्रम में एक यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिला। नोटिफिकेशन क्या है बच्चों? अभी अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं। अखबार की कटिंग में क्या है बच्चों कि उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जो होता है बच्चों आप लोगों का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, तो उस पर 2300 अवर अभियंता यानी कि जेई, ठीक है, 2300 जेई की पोस्ट आने की संभावना व्यक्त की गई है। जल्दी आने को बताया गया कि जल्दी होगी भर्ती, ठीक है। इसमें बच्चों सिविल के लगभग आप देख पा रहे हैं, सिविल जो है बच्चों, सिविल 1625 वैकेंसी, 1625 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल के लगभग बच्चों 302 पोस्ट, और मैकेनिकल की लगभग बच्चों 376 पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को विभिन्न विभागों से उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल चुके हैं, किसे? आयोग को, वहां पे भेज दिया उन्होंने, और मिलान किया जा रहा है, ठीक है। नियमों के आधार पर इन पदों का मिलान किया जाता है और जल्दी इस पे आवेदन मांग ले जाएंगे, यानी कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी यह है कि बच्चों आपको जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ये है कि अवर अभियंता जो सिविल है उसके सबसे ज्यादा पद जो है बच्चों वो आपका एग्रीकल्चर जो निदेशालय है, ठीक है, डायरेक्टरेट है बच्चों, वहां पर आपको 110, और जो निकाय निदेशालय जो निकाय होते हैं बच्चों उसमें 160 पद है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में इलेक्ट्रिकल के 49 और जल निगम में 26 और सिंचाई जल संस्थान में 254 है। मतलब इनको वो किया गया है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट पूरे शहरों के लिए, जगहों के लिए, ठीक है, तो वो इसमें बताया गया है। तो एज ए डिप्लोमा इंजीनियर आप लोगों को बच्चों इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों। आपको मान लीजिए ये वैकेंसी 2025 में आती है, मान लीजिए अभी आ जाती है, अभी तो काफी महीने हैं, तो हो सकता है 2025 में ही आ जाए, उम्मीद भी है ये 2025 में आ जाएगी। तो आपके पास बच्चों प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए 2024 का। वैसे तो 2 साल का होना चाहिए था, लेकिन ये मैं कटिंग आपको पिछले नोटिफिकेशन की दिखा रहा हूं जिसमें सिविल के इंजीनियर्स के लिए आपकी वैकेंसी आई थी। तो उसमें कहा गया था कि सिविल के जो जेई की जो मेन एग्जाम है उसके लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। अब शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पर होती है बच्चों? पीईटी टेस्ट। अब ये 2024 की वैकेंसी है, तो इसमें पीईटी 2023 का मांगा, इसका स्कोर मांगा गया कि उस बच्चे के ना तो 0 मार्क्स हो ना नेगेटिव मार्क्स हो, ठीक है, जिसके 0 से ऊपर मार्क्स है वो सभी इसमें अप्लाई किए जाएंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ आएगी फिर, ओके। तो याद रखना बच्चों पीईटी 2023 आपका वो मांगा था 2024 की वैकेंसी में। अब मान लीजिए ये वाली वैकेंसी 2025 में आती है, तो आपके पास 2024 का स्कोर कार्ड होना चाहिए बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो पीईटी इसके लिए एक जरूरी चीज है, क्योंकि यहां पर प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो नहीं होता, वो ऑलरेडी पीईटी के फॉर्म में सरकार ले लेती है। तो उसी के बेसिस पर आप लोगों का क्या होता है बच्चों, उसी के बेसिस पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर द मेन एग्जाम जो बच्चों मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है। तो चलिए ये एक छोटी सी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। तो इसमें क्या है बच्चों, याद रखना कि इस पर लगातार अपडेट मेक इट इजी देता रहेगा जैसे जैसे इसको हम फॉलो करेंगे अब आगे, क्योंकि यूपी के बच्चों की बात है, वो हमसे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो ज़रूर ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, पीईटी जिन्होंने नहीं दिया उन्हें देना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को पीईटी से रिलेटेड अपनी समस्याओं को देखना होगा कि किस तरीके से आप उसे हैंडल करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली। ये तो मैंने पिछले साल का दिखाया, हो सकता है इस बार कोई नई नीति पास हो गई हो और वो उसमें 2 साल का स्कोर भी मांग ले, डजंट मैटर, ठीक है। तो जो बच्चे याद रखना बच्चों कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा, ठीक है। जुड़े रहिए मेक इट इजी के साथ, और जो भी डाउट है बच्चों आपको किसी भी तरह का, वैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस वीडियो से रिलेटेड,
लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि उसका सही जवाब आप लोगों को दिया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।